आज की कहानी एक परिवार के बारे में है जो एक सुनसान रेगिस्तान में फंस जाता है। उन्हें यह नहीं पता होता है कि इस वीरान जगह में उनके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो उनकी हरकत पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही शाम होती है, उन खतरनाक लोगों को अपना घिनौना काम करने का मौका मिल जाता है। इसके बाद उस परिवार के साथ क्या होता है, यही हम इस कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि साल 1945 से 1962 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने 331 परमाणु परीक्षण किए थे। इन परीक्षणों के रेडिएशन की वजह से वहां जो आनुवांशिक बदलाव हुए, सरकार आज तक उन्हें मानने से इनकार करती आई है। रेगिस्तान के बीच में एक रिसर्च टीम कुछ काम कर रही होती है। उनमें से एक आदमी अपने काम में व्यस्त था कि अचानक खून से लथपथ एक व्यक्ति उनके सामने आकर मदद मांगने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से कोई आकर उसके सिर के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद हमलावर बाकी साथियों को भी बेरहमी से मार डालता है और उनकी लाशों को गाड़ी में बांधकर ले जाता है। आगे हमें उन परमाणु परीक्षणों के बारे में दिखाया जाता है जिनकी वजह से कई लोग मारे गए थे। इन परीक्षणों के आनुवांशिक प्रभाव के कारण बाद में कई विकृत बच्चे पैदा हुए। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ एक पेट्रोल पंप पर टॉम नाम का एक आदमी दिखाई देता है। वो अचानक किसी की आवाज सुनकर उठता है और अपनी बंदूक लेकर बाहर आता है। वो किसी को रूबी रूबी कहकर ढूंढने लगता है। वापस आने पर वो देखता है कि उसके कमरे के दरवाजे पर किसी का बैग रखा हुआ है। उसे देखकर वो चिल्लाने लगता है, मैंने कहा ना, सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर वो अंदर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बैग को भी अंदर लेके चला जाता है। अंदर जाकर टॉम जब उस बैग को खोलता है तो उसमें किसी का कैमरा और कुछ कीमती चीजें निकलती है। एक डिब्बे में उसे किसी का कान कटा हुआ मिलता है। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। बाहर एक परिवार पेट्रोल भरवाने के लिए आया था। इस परिवार में पिता जॉन, माँ एथल और उनकी बेटी लीन और उसके पिता डग थे। वह गाड़ी से जुड़े ट्रेलर में थे। उनके साथ उनकी छोटी बेटी कैथरीन भी होती है। बाकी दो बच्चे ब्रेडा और बॉबी भी होते हैं और साथ में दो कुत्ते भी होते हैं जिनका नाम ब्यूटी और बीस्ट थे। वे लोग कैलिफोर्निया की यात्रा पर जा रहे थे। जब वे पेट्रोल भरवा रहे थे तो उनका एक कुत्ता गाड़ी से निकल के टॉम के कमरे में चला जाता है। लीन उसे लेने के लिए अंदर जाती है। कुत्ता खिड़की से बाहर देखकर भौंक रहा था। लीन को वहाँ पर बैग दिखाई देता है, लेकिन वो वहाँ से नजरअंदाज करके कुत्ते को लेकर बाहर आ जाती है। जाने से पहले टॉम उन्हें बताता है कि अगर वे मेन रोड की बजाय उस कच्ची सड़क से जाएंगे तो उनका 2 घंटे का समय बच जाएगा। जॉन उसकी बात मानकर उसी रास्ते पे चल पड़ता है। सभी खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उनकी गाड़ी के टायर में जोरदार धमाका होता है। गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है। सभी गाड़ी से बाहर आते हैं और हैरान होते हैं कि ये कैसे हो गया। उनके कुत्ते अचानक वहाँ से भागने लगते हैं तो बॉबी उन्हें पकड़ने के लिए जाता है। आसपास कोई नहीं था और उनके मोबाइल में सिग्नल भी नहीं था। गाड़ी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। जॉन फैसला करता है कि वो और डैग पैदल चलकर मदद लाएंगे। जॉन वापस पेट्रोल पंप के लिए जाएगा और डग दूसरी दिशा में, ताकि कहीं नेटवर्क मिल जाए। बॉबी जब कुत्तों को वापस ला रहा था तभी कोई छिप कर उनका पीछा कर रहा था। जॉन अपने साथ एक बंदूक लेता है और डग को भी वो बंदूक देना चाहता है, लेकिन वो मना कर देता है। जॉन बंदूक बॉबी को रखने के लिए कहता है। जाने से पहले वे सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। जॉन और डग अलग अलग रास्तों पे चल पड़ते हैं। पहाड़ों के ऊपर से कोई दूरबीन से उन्हें देख रहा होता है। जॉन और डग के जाने के बाद ब्रेंडा ट्रेलर में चल जाती है। दरवाजा खुलते ही उनका एक कुत्ता फिर से भाग जाता है। बॉबी उसे पकड़ने के लिए पीछे भागता है और ब्रेंडा भी उसके पीछे भागती है। बॉबी कुत्ते को ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल जाता है। वहाँ भी कोई उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी ही दूर आगे जाकर उसे खून के निशान दिखाई देते हैं। आगे बढ़ के जब वो देखता है तो उसका कुत्ता ब्यूटी मरा पड़ा था और जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मार डाला था। यह देखकर बॉबी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो फिसल कर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी एक विकृत दिखने वाली लड़की उनके पास आती है। ये वही रूबी है जिसे टॉम ढूंढ रहा था। वो बाकी खतरनाक लोगों की तरह नहीं थी, बल्कि बॉबी को उनसे बचाना चाहती थी। वहीं ऊपर पहाड़ी पर एक आदमी उनके कुत्ते का मांस खा रहा था। डग चलते चलते बहुत दूर आ चुका था, जहाँ बड़े बड़े गड्ढे थे। उसे वहाँ कई गाड़ियाँ दिखाई दे रही होती है, लेकिन वे सभी बेकार होती है। इधर जॉन पेट्रोल पंप पर पहुँच जाता है। रात हो चुकी थी। वो अंदर जाके टॉम को ढूंढता है और फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था।
उसे वहाँ वही बैग मिलता है जिसमें कटा हुआ कान था। ये देखकर उसे खतरे का अंदाजा होता है। दीवार पर कुछ विकृत बच्चों की तस्वीरें और न्यूज़पेपर की कटिंग्स लगी हुई थी जिसमें परमाणु परीक्षणों की बातें थी। जॉन तभी समझ जाता है कि टॉम उन्हें किसी गलत रास्ते को बताकर मुसीबत में डाल दिया है। वो जल्दी से एक गाड़ी को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी टॉम की आवाज सुनाई देती है। टॉम के पास बंदूक थी और वो नशे में भी था। जॉन उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन टॉम खुद को गोली मार लेता है। यह देख के जॉन डर जाता है। तभी उसे किसी की हंसी सुनाई देती है और वो घबराकर गोलियां चलाने लगता है। गाड़ी में बैठकर निकलने ही वाला होता है कि पीछे से एक आदमी आकर उसे बेहोश कर देता है। इधर बॉबी अभी तक वापस नहीं आया था और ब्रेंडा उसे ढूंढ रही थी। रूबी की वजह से बॉबी बच जाता है और ब्रेंडा उसे वापस ले जाती है। उसकी माँ उसके जख्मों का इलाज करती है लेकिन बॉबी उन्हें कुत्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। उसे लगता है कि सच बताने से सब डर जाएंगे। रात हो चुकी थी। अचानक उनके ट्रेलर पर जोरदार झटका लगता है। बॉबी अपनी माँ और बहन को अंदर रहने के लिए कहता है और खुद बंदूक लेकर बाहर जाने लगता है। बाहर उसे कुछ नहीं मिलता है लेकिन उसे एहसास होता है कि आसपास जरूर कोई है। डग और लीन कार में सोने चले जाते हैं। बाकी सब ट्रेलर में रहते हैं। बॉबी जाग रहा था। तभी उनके दूसरे कुत्ते बीस्ट की भौंकने की आवाज आती है। बॉबी उसे ढूंढने बाहर जाता है। उसी बीच प्लूटो नाम का एक विकृत आदमी ट्रेलर में घुस जाता है और ब्रेंडा के पास जाकर उसे छूने लगता है। ब्रेंडा की नींद खुल जाती है और वो डर जाती है। प्लूटो उसे पकड़ लेता है। उधर बॉबी को झाड़ियों में कुछ दिखता है और वो डग और लीन को जगाने जाता है। वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि वे अकेले नहीं हैं। तभी उन्हें चीख सुनाई देती है और दूर एक पेड़ पर आग लग जाती है। असल में उन लोगों ने जॉन को पेड़ से बांधकर आग लगा दी थी। तभी उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। उनके जाते ही लिजर्ट नाम का एक और विकृत आदमी ट्रेलर में घुस आता है। वो फ्रिज से खाना निकालकर खाने लगता है। ब्रेंडा को देखकर वो उससे बदसलूकी करने की कोशिश करता है। इसी बीच उसकी माँ ट्रेलर में आ जाती है और लिजर्ट पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर डग और बॉबी ट्रेलर की ओर भागते हैं। लिजर्ट लीन को भी मार देता है। वे लोग उनकी बच्ची कैथरीन को लेकर भागने लगते हैं। बॉबी उन सब पर गोली चलाता है लेकिन वे लोग भाग जाते हैं। डग अंदर आके देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी सास मारी जा चुकी है। ये देखकर वो टूट जाता है। उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है कि वो गायब थी। वो रोने लग। कुछ दूर एक और विकृत आदमी गॉगल्स दूरबीन से उस पर नजर रख रहा था। तभी बीस्ट आकर उस पर हमला करके उसे मार देता है। इधर उसकी माँ भी दम तोड़ देती है। बॉबी गुस्से से उस खतरनाक लोगों को मारने के लिए बाहर जाने लगता है लेकिन डग उसे रोकता है। वो समझाता है कि हमें एक योजना बनानी होगी। तभी बाहर से कुछ आवाजें आती है। वह देखते हैं कि कोई कटा हुआ हाथ पड़ा है जिसमें वॉकी टॉकी था। आवाज उसी से आ रही थी। बीस्ट गॉगल को मारकर उसका हाथ ले आया था। यह देखकर उन्हें खुशी होती है और बीस्ट जिंदा है। डॉग वॉकी टॉकी से उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है। उसे अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनाई देती है। अब सुबह होते ही डग बीस्ट के साथ अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। बीस्ट उसे एक खदान के पास लेके जाता है जहाँ उन्हें कई कब्रें दिखती है। यह उन विकृत लोगों का कब्रिस्तान था। आगे बढ़ने पर डग को एक पुराना गांव दिखता है जहां कभी परमाणु परीक्षण हुआ करता था। दूसरी ओर बॉबी और ब्रेंडा उन लोगों से बदला लेने के लिए जाल बिछा रहे थे। गांव डग में दाखिल होता है। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पुराने पुतले थे। एक घर में उसे अपनी बेटी दिखाई देती है। वो उसे लेने के लिए अंदर जाता है। तभी सिस्ट नाम का एक विकृत आदमी वहां से गुजरता है। डग छिप जाता है। सिस्ट के जाने के बाद वो अंदर जाके देखता है कि एक बूढ़ा आदमी टीवी देख रहा था। डग किसी तरह अपनी बेटी तक पहुंच जाता है और वो उसे लेकर निकलने की कोशिश करता है लेकिन बूढ़ा आदमी उसे मार के बेहोश कर देता है। होश आने पर डग खुद को एक फ्रीजर में बंद पाता है जहाँ इंसानी शरीर के अंग रखे हुए थे। वो किसी तरह वहाँ से निकलता है और बेसबॉल बैट को लेकर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। एक कमरे में उसे एक और विकृत आदमी मिलता है जो चलने फिरने में असमर्थ था। वो डग को बताता है कि परमाणु परीक्षण के कारण वे ऐसे हो गए हैं। डग उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। तभी एक और विकृत आदमी आकर डग पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई होती है। डग उसकी कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। आवाज सुनकर सिस्ट वापस आ जाता है। डग कुल्हाड़ी लेकर छिप जाता है और सिस्ट को भी मार देता है। इसी बीच बीस्ट बिग ब्रेन नाम के विकृत आदमी को भी मार देता है। लिजर्ड नाम का एक विकृत आदमी डग की बच्ची को मारने की कोशिश करता है लेकिन रूबी उसे बचाकर भाग जाती है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा देखते हैं कि उसकी माँ की लाश गायब है। बॉबी उसे ढूंढने जाता है। देखता है कि एक विकृत आदमी उसकी माँ की लाश को खा रहा है। वह डर के ट्रेलर में वापस आ जाता है। ब्रेंडा गैस के पाइप को खोल देती है। विकृत आदमी ट्रेलर में घुसता है और गैस से धमाका होता है जिससे वो मर जाता है। रूबी कैथरीन को लेकर भागी रही होती है
कि तभी डग सामने आ जाता है। रूबी कैथरीन को उसको सौंप देती है, लेकिन लिजर्ड पीछे से आकर डग पर हमला कर देता है। दोनों में आखिरी लड़ाई होने लगती है और डग उसे मार देता है। लिजर्ड आखिरी बार बंदूक तानता है, लेकिन रूबी उसे धक्का मार के पहाड़ी से नीचे गिरा देती है और रूबी भी उसके साथ गिरकर मर जाती है। डग अपनी बेटी और बीस्ट को लेकर वापस आता है। बॉबी और ब्रेंडा उसे देखकर खुश होते हैं। अब उनके फैमिली में सिर्फ 4 लोग जिंदा बचे होते हैं। वे एक दूसरे के साथ खुश होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मन में उस रेगिस्तान की यादें हमेशा के लिए बस जाती है। कहानी यही समाप्त होती है।